भीड़ में खो जाओ, गुम हो जाओ, तो क्या मजा है। मजा तो तब है जब आप भीड़ में भी अलग दिखो। ऐसी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी टिप्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसे देखते ही लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। ना तो वो बहुत अमीर होता है, ना ही वो बहुत खूबसूरत होता है, फिर भी लोग उसकी बातें सुनते हैं। जब वह कमरे में आता है, लोग उसे नोटिस करते हैं, और जब वह चला जाता है, तब भी लोग उसी की बातें करते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या है उस इंसान में? क्या उसके पास कोई जादू होता है, या फिर वो जन्म से ही खास होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके पास होती हैं कुछ ऐसी आदतें जो उसकी पर्सनैलिटी को इतना आकर्षक बना देती हैं कि लोग उसे भूल ही नहीं पाते। आज सोशल मीडिया का दौर है। लोग चेहरे पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी पर 1 घंटा भी खर्च नहीं करते। याद रखिए, चेहरा पहली मुलाकात करवाता है, लेकिन पर्सनैलिटी आखिरी याद बनकर रह जाती है। अगर आपकी पर्सनैलिटी मजबूत है, तो साधारण चेहरा भी लोगों के दिल जीत सकता है। और अगर आपकी पर्सनैलिटी कमजोर है, तो खूबसूरती भी ज्यादा दिनों तक काम नहीं आएगी। इसलिए आज मैं 10 ऐसी आदतें बताने वाली हूँ जो आपको भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि भीड़ की पहचान बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आदत नंबर 1, कम बोलिए, लेकिन जब भी बोलिए लोग याद रखें। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? हर इंसान बोलना चाहता है, लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। कुछ लोगों को लगता है कि हर विषय पर राय देना जरूरी होता है। उन्हें लगता है कि ज्यादा बोलना ही स्मार्टनेस है, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। जिस इंसान के शब्दों की कीमत होती है, वह हर जगह पर खुद को साबित नहीं करता फिरता, अपनी आवाज को खर्च नहीं करता। शेर जंगल का राजा होता है। वह हर मिनट नहीं दहाड़ता, लेकिन जब दहाड़ता है तो पूरा जंगल सुनता है। वैसे ही प्रभावशाली इंसान हर समय हर जगह पर बोलकर खुद को साबित नहीं करता। वह सही समय पर सही शब्द बोलता है। याद रखिए, शब्द जितने कम होंगे, उसका वजन उतना ही ज्यादा होगा। आदत नंबर 2, हर किसी को खुश करने की कोशिश बंद कर दीजिए। दुनिया का सबसे थका हुआ इंसान कौन होता है? वो जो हर किसी से हाँ कहलवाना चाहता है, वो जो हर किसी को खुश रखना चाहता है। लेकिन ऐसा इंसान धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है। वह वही करता है जो लोग चाहते हैं, ना कि जो सही होता है। सच्चाई यह है कि आप पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते। अगर आप आम हैं, तो लोग खट्टा है कहेंगे। अगर आप मीठे हैं, तो लोग मीठा है कहेंगे। इसलिए लोगों की राय बदलने में समय मत लगाइए, अपने चरित्र को मजबूत बनाने में समय लगाइए। याद रखिए, जिस दिन आपने बिना अपराध बोध के ना कहना सीख लिया, उसी दिन से आपकी पर्सनैलिटी बदलनी शुरू हो जाएगी। अब आदत नंबर 3, आत्मविश्वास पहनिए, दिखावा नहीं। आज बहुत से लोग कॉन्फिडेंट नहीं, बल्कि ओवर एक्टिंग करते हैं। तेज आवाज में बातें करना, दूसरों को नीचा दिखाना, खुद को हर जगह पर साबित करना, ये आत्मविश्वास नहीं होता, ये असुरक्षा की निशानी होती है। सच्चा आत्मविश्वास शांत होता है। उसे हर जगह पर खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वही बेहतर है। सोचिए, एक गहरा समुद्र हमेशा शांत होता है, लेकिन एक छोटी नाली ज्यादा आवाज करती है। वैसे ही जिस इंसान के अंदर ज्ञान होता है, उसे अपनी महानता का ढिंढोरा नहीं पीटना पड़ता। उसका व्यवहार ही उसकी पहचान बता देती है। इसलिए आज से अपने कपड़ों से पहले अपने चरित्र को मजबूत बनाइए। अपनी आवाज से पहले अपने विचारों को मजबूत बनाइए, क्योंकि दुनिया आपकी शक्ल कुछ देर तक देखेगी, लेकिन आपका व्यवहार सालों तक याद रखेगी। रुकिए, अभी 7 ऐसी आदतें और बाकी हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह बदल सकती हैं। अगर आपको लगता है कि अट्रैक्टिव पर्सनालिटी सिर्फ अच्छी बातें करने से बन जाती है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। कई बार लोग आपकी बातों से पहले
आपकी आदतों को, आपके व्यवहार को नोटिस करते हैं। इसलिए अगली आदतें आपकी असली पर्सनैलिटी की परीक्षा है। आदत नंबर 4, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बोलने दीजिए। एक रिसर्च में बताया गया है कि पहली छाप सिर्फ आपके शब्दों से नहीं पड़ती, बल्कि आपका उठना, बैठना, आपका बोलना, आपका आई कांटेक्ट, आपका आत्मविश्वास, आपका भाव, ये सब मिलकर लोगों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। सोचिए, एक ही बात दो व्यक्ति अलग तरीके से बोलते हैं। पहला व्यक्ति झुका हुआ कंधा, नजरें नीची और घबराहट के साथ बोलता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति सीधी गर्दन, चेहरे पर मुस्कान और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। तो लोग किसकी बात सबसे पहले सुनेंगे? बेशक दूसरे वाले की। याद रखिए, अक्सर आपकी बॉडी वह सच बता देता है जिसे आपके शब्द छुपाने की कोशिश करते हैं। इसलिए चलते समय जल्दबाजी नहीं, बैठते समय सुस्ती नहीं और बात करते समय नजरें मत चुराइए। आदत नंबर 5, पहले सुनना सीखिए फिर बोलिए। आज हर किसी के पास बोलने के लिए टाइम तो है, लेकिन सुनने के लिए धैर्य नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसकी बातों से नहीं, उसकी सुनने की क्षमता से होती है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाले को लगता है कि उसकी बातों की अहमियत है, और यही कारण है कि अक्सर अच्छे श्रोता अच्छे नेता बनते हैं। लोग आपकी सलाह हमेशा याद नहीं रखते, लेकिन ये जरूर याद रखते हैं कि आपने उन्हें कितनी तवज्जो दी थी। अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो उन्हें ध्यान से सुनिए, जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। आदत नंबर 6, अपने वादों की कीमत समझिए। आज लोग बड़ी बड़ी बातें तो बहुत आसानी से कर देते हैं। मैं कल कर दूंगा, मैं आपके साथ हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। लेकिन जब निभाने की बारी आती है तो सबसे पहले वही लोग पीछे हट जाते हैं। याद रखिए, पर्सनैलिटी अच्छी बातों से नहीं, बल्कि अपने पूरे किए गए वादों से बनती है। अगर आपने वादा किया है कि समय पर पहुंचेंगे तो पहुंचिए। अगर आपने वादा किया है कि आप मदद करेंगे तो कीजिए। जब आप अपने किए गए वादे निभाते हैं तो लोग धीरे धीरे आपके शब्दों पर भरोसा करने लगते हैं। और विश्वास, वो तो दुनिया की सबसे कीमती दौलत है, जो बनाने में तो सालों लग जाते हैं, लेकिन बिगाड़ने में सिर्फ कुछ सेकंड। आदत नंबर 7, अपनी भावनाओं के मालिक बनिए, उनके गुलाम नहीं। हर कोई आपको गुस्सा दिलाएगा, कोई आपकी आलोचना करेगा, कोई आपकी सफलताओं से जल जाएगा या कोई आपकी बुराई करेगा। लेकिन सवाल यह नहीं है कि लोग क्या करेंगे, सवाल यह है कि आप कैसा रिएक्ट करते हैं, आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। कमजोर व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है, लेकिन मजबूत व्यक्ति पहले सोचता है फिर जवाब देता है। याद रखिए, जिस इंसान ने अपने गुस्से पर जीत पा ली है, उसे हराना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसने खुद पर नियंत्रण पा लिया है। अब दुनिया का नियंत्रण उस पर से खत्म हो चुका है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो तुरंत जवाब मत दीजिए, क्योंकि कभी कभी आपकी सबसे बड़ी खामोशी ही सामने वाले की सबसे बड़ी हार होती है। अब जरा रुक कर सोचिए कि अगर ये 7 आदतें किसी इंसान में आ जाएं, तो उसे दुनिया के सामने खुद को साबित करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, क्योंकि उसकी मौजूदगी ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। लेकिन अभी 3 ऐसी आदतें बाकी हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव नहीं, बल्कि यादगार बना देंगी। अब तक आपने 7 ऐसी आदतों के बारे में जाना जो आपकी पर्सनैलिटी को मजबूत बनाते हैं। लेकिन अब जो मैं 3 आदतें बताने जा रही हूँ, वह यह तय करेंगे कि लोग आपको पसंद करेंगे या फिर जिंदगी भर याद रखेंगे। अब आदत नंबर 8, हर दिन कुछ नया सीखो। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो कहते हैं मुझे सब पता है, और दूसरा वो जो कहता है मुझे कुछ नया सीखना है। और हैरानी की बात यह है कि आगे हमेशा दूसरा वाला इंसान निकलता है, क्योंकि जिस दिन सीखना बंद, उस दिन विकास भी रुक जाता है। एक समय था जब लोग सिर्फ डिग्री से पहचाने जाते थे, लेकिन आज आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सीखने की क्षमता से है। अगर आप हर दिन 20 मिनट अच्छी किताबें पढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं, अपनी गलतियों से सबक लेते हैं,
तो 1 साल के बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे, आप पूरी तरह से बदल चुके होंगे। याद रखिए, आपका ज्ञान कभी आपके कपड़ों से नहीं दिखता, लेकिन आपकी बातों और आपके फैसलों में जरूर दिखाई देता है। अब आदत नंबर 9, अपनी सीमाएं तय कीजिए, बाउंड्रीज बनाइए। बहुत से लोग इसलिए भी दुखी रहते हैं क्योंकि उन्हें ना कहना नहीं आता। वो हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं, अपना समय, अपनी एनर्जी, अपनी शांति सब कुछ बांट देते हैं, और अंत में बचता क्या है? थकान, निराशा और सम्मान की कमी। जो इंसान सबके लिए हर समय उपलब्ध रहता है, लोग उसकी अहमियत भूल जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि इंसान घमंडी हो, नहीं, इसका मतलब यह है कि अपनी कीमत समझना। याद रखिए, जिस तरह बैंक में पैसे बचा कर रखते हैं अपनी जरूरत के लिए, उसी तरह अपनी एनर्जी भी सोच समझकर खर्च कीजिए। हर लड़ाई आपकी नहीं, हर बहस में जीतना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा आत्मसम्मान शांति से पीछे हट जाने में ही होता है। आदत नंबर 10 और लास्ट, ऐसा चरित्र बनाइए कि लोग आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी इज्जत करें। सोचिए, अगर आप कमरे से बाहर चले जाते हैं तो लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं आपके पीठ पीछे। यही आपकी असली पर्सनैलिटी है, क्योंकि असली पहचान वह नहीं है जो लोग आपके सामने बताते हैं, असली पहचान वह है जो लोग आपके पीठ पीछे बोलते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके शब्द सच्चे हो, व्यवहार विनम्र हो, चरित्र साफ हो और इरादे ईमानदार हो। क्योंकि चेहरे बूढ़े हो जाते हैं, कपड़े पुराने हो जाते हैं, पैसे आते जाते रहते हैं, लेकिन आपका चरित्र, आपकी पहचान हमेशा बनाकर रखता है। दोस्तों, आज की दुनिया में हर कोई अलग दिखना चाहता है, कोई मोबाइल से, कोई पैसे से, कोई गाड़ी से, लेकिन सच तो यह है कि इनमें से कोई भी चीज आपको लंबे समय तक सम्मान नहीं दिला सकती। सम्मान मिलता है आपकी बातों से, आपकी सोच से, आपके व्यवहार से, और सबसे ज्यादा आपके चरित्र से। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी पैदा नहीं होती, उसे बनाई जाती है रोज की छोटी छोटी आदतों से। अगर आप हर दिन एक आदत भी सुधारते हैं, लेकिन 1 साल के बाद जब आप आईना देखेंगे तो आपको वही चेहरा दिखाई देगा, लेकिन उस चेहरे के पीछे खड़ा इंसान पूरी तरह से बदल चुका होगा। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि भीड़ में रहने की कोशिश मत कीजिए। ऐसी पर्सनैलिटी बनाइए, अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाइए कि भीड़ आपको देखकर रुक जाए। क्योंकि सुंदर चेहरे कुछ समय तक याद रखे जाते हैं, लेकिन सुंदर व्यक्तित्व, सुंदर चरित्र जिंदगी भर याद रखे जाते हैं। अगर आपको लगता है कि इन 10 आदतों में से एक भी आदत आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो कमेंट में ये जरूर लिखिए कि मैं आज से ही शुरू कर रहा हूँ या कर रही। और अगर आप खुद को बेहतर संस्करण बनना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।